नमस्कार। आज हम एक बार फिर रीतिकालीन कवि देव की काव्य पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है हमारा देव के काव्य में ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, स्वाभाविकता का अद्भुत समन्वय। इन चारों तत्वों का समन्वय रीतिकाल के किसी कवि में यदि देखने को मिलता है तो वह है कवि देव। हिंदी साहित्य के प्रतिभाशाली कवि देव उन कवियों में माने जाते हैं जो कविता में निरंतर प्रयोग करते रहे हैं और अपनी कविता में विशेष रूप से श्रृंगार को रसराज की स्थिति तक पहुंचाने का श्रेय देव को जाता है। देव कवि ने अपनी मौलिक चेतना से अनुप्राणित कर काव्य को मूल वृत्ति के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें तुलसीदास, सूरदास के बाद तीसरे स्थान पर स्थापित किया। मिश्र बंधु भी इसका समर्थन करते हैं। वे भी इन्हें तुलसी सूर के बाद तीसरे स्थान पर श्रेष्ठ कवि के रूप में मानते हैं। ये देव के काव्य की अपनी एक विशेषता के कारण ऐसा है कि इनके काव्य में चारों प्रमुख तत्व लाक्षणिकता, चित्रात्मकता, स्वाभाविकता और एक तरीके से देखा जाए तो ध्वन्यात्मकता का जो प्रभाव दिखाई देता है, इसकी वजह से देव एक अलग रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। अगर हम कवि के काव्य कौशल की बात करें तो उन्होंने अपने काव्य में नायिका भेद, अलंकार, गुण, भाव, स्वर व्यंजना आदि समस्त तत्वों को स्वीकार किया। दोहा शैली में उन्होंने अपने काव्य का सृजन किया तथा श्रृंगार रस का सांगोपांग वर्णन चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया और उसमें भावात्मकता का चमत्कार स्वाभाविक रूप से देखने को पाठक और श्रोताओं को मिला। शब्द शक्तियों का बहुत सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। देव के काव्य में शब्द शक्तियां एक चमत्कारिक रूप में उपस्थित हुई हैं। तो देव के काव्य को यदि हम देखें तो श्रृंगार काल का समुचित निचोड़ देव का काव्य माना जा सकता है और यही कारण है कि उन्हें शब्द शिल्पी के रूप में जाना जाता है कि उन्होंने अपने शब्दों को बहुत चमत्कारिक ढंग से प्रस्तुत किया है अपने काव्य में। अब हम इनको बिंदुवार अगर बात करें तो सबसे पहले हम करते हैं ध्वन्यात्मकता की बात। देव के काव्य में विशेष रूप से देखा जाए तो आकर्षण का मूल जो तत्व है वो है उनकी व्यंजना का प्रयोग, व्यंजना शैली का प्रयोग। और उस व्यंजना से जो उनके काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, जो ध्वन्यात्मकता उत्पन्न होती है, वह मनोदशा, नायिका के मनोदशा को प्रस्तुत करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, देह में शीस बसायो स्नेह के भाले, मृग मद बिंदु के भाख्यो, कंचुकी में चुपर्यो करी चोबा, लगाए लियो उर्सो अभिलाख्यो, के मखतूल गुने गहने, रस मूर्ति बंत सिंगार के चाख्यो, सांवरो लाल की सांवरे रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो। एक ध्वन्यात्मकता इस पद में देखने को मिलती है। शब्दों में नायक के सौंदर्य का वर्णन इसमें किया गया है। नायक के रूपश्री का इसमें अतिशय व्यंजित रूप प्रस्तुत हुआ है और इसका अगर हम देखें तो इसमें वस्तु अलंकार की ध्वनि का बहुत अच्छा उदाहरण दिखाई देता है। जैसे एक और उदाहरण देखिए, यो सुनी ओछन ओछे उरोजन पे, अनुराग के अंकुर से उठी आए। प्रेम की का जो अंकुर उठ रहा है, प्रेम जो परिभाषित हो रहा है नायिका में दिखाई दे रहा है, वो उसके उरोजों के उठान से कवि उसको प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है मानो प्रेमांकुर पर अनुराग आ रहा हो। तो ये कवि की अपनी ध्वन्यात्मकता, अपनी शैली है।
अपना काव्य को प्रस्तुत करने की, और इसमें कवि देव सिद्धस्थ हैं। अगली विशेषता में लाक्षणिकता जो इनके काव्य में दिखाई देती है, लाक्षणिकता की यदि बात करें तो बहुत मार्मिक और जिसके कहते हैं चारुता प्रदान करने वाले लक्षण इनके काव्य में दिखाई देते हैं। ये विशेष रूप से श्रृंगार वर्णन में प्रेम भाव और रूप सौंदर्य का जो ये चित्रण करते हैं, लाक्षणिकता की दृष्टि से अद्भुत है। तो उदाहरण के तौर पर देखिए कि एकन नैनन ही ललचाए एकन सेनन के है गुलचाए लचाए लल्लासू बचाए है ओठने के रस लेके। होठों का रस लेकर, होठों का रस लेने से बचना चाहते हैं, और कवि ने बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी बात को लाक्षणिकता से प्रस्तुत किया है। यह कवि देव ही कर सकते हैं, जिनके काव्य में लक्षण एक साथ स्पष्ट रूप से लाक्षणिक तत्व दिखाई देता है। इसी तरह अगला है चित्रात्मकता के। कवि बड़ी सहज भाव में जो बात करते हैं वो इस ढंग से करते हैं कि चित्रात्मकता का भाव उनके काव्य में आ जाए, एक चित्र सा खिंच जाता है सामने। जब वो नायिका के सौंदर्य वर्णन करते हैं, जब वो नायक का सौंदर्य वर्णन करते हैं, जब वो प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, जब वो रस सिद्धांत को पूर्ण रूप से चित्रात्मक रूप से उपस्थित करते हैं, यह देव की विशेषता है। और उसके लिए रीतिकालीन कविता की जो प्रमुख विशेषता है चित्रात्मकता, उसको कवि देव यहां रूपायित करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, माखन सो तनु सो जोबन है दधि सो अधिको उन ईठी जा छवि आगे छपाक छाछ समेत सुधा वसुधा सब मीठी। पूरा तत्व मक्खन, दूध, दही, छाछ के रूप में चित्रात्मकता प्रस्तुत की है उन्होंने। ऐसे ही नायिका का सौंदर्य वर्णन करते हुए देखिए, कहते हैं कि पीत रंग सारी गोरे अंग मिल गई देव। पीत रंग सारी गोरे अंग मिल गई देव, श्रीफल उरोज आभा आभा से अधिक सी। श्रीफल उरोज, उरोज जो हैं श्रीफल के समान कठोर और उन्नत हैं। और छोटी अल्लकानी झल कानी जल कननी की बिना बैनी बंधन बदन शोभा बिकसी। कि वे जो बाल हैं वो खुले हुए हैं बिना वैनी के, जो उनके बदन की और शोभा बढ़ा रहे हैं। एक चित्र उपस्थित होता है, नायिका का सौंदर्य चित्र सामने खिंच जाता है। यह कवि देव के काव्य की विशेषता है और उनका अपना एक चमत्कार कौशल है, अपना एक तरीका है, अपनी एक शैली है, जिसको कवि देव अपने काव्य में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे उनके काव्य में स्वाभाविकता बनी रहती है। हमेशा कहीं ऐसा नहीं लगता कि प्रक्षिप्त हो रहा है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो रहा है, या कहीं से कोई जबरदस्ती आरोपित किया गया है उनके काव्य में कुछ तत्व। सहज भाव में, स्वाभाविक भाव में कवि देव का काव्य सृजन होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए कि बालम विरह जिन जान्यो न जन्म भरी, बरी बरी उठे ज्यों बरसे बर फराती, बीजन डुलावत सखी जन त्यों शीत हूं मैं, शीत के सराप तन तापन तरफती, देव कहे शासन की आंसू आंसू खात मुख, और निक से न बात ऐसी शिष्य की सराफती। विरोधाभास है पूरी इसमें, स्वाभाविकता के साथ विरोधाभास है कि बालम के विरह में नायिका की स्थिति ऐसी हो गई है कि शीत के महीने में, सर्दी में भी वो बीजना यानी पंखा चल रही है। उसकी उसासों से ही उसके पसीने सूख रहे हैं, अर्थात शीत ऋतु में उसे पसीना भी आ रहा है। और साथ ही साथ देव कवि कहते हैं कि निक से ने बात ऐसी शिष्य की सरफ थी। बात मुख से नहीं निकल रही है, सिसकियां ही सिसकियां निकल रही हैं। विरह वर्णन कवि देव ने नायिका का स्वाभाविक ढंग से किया है। इस तरीके से अगर हम देखें तो कहीं कहीं देव कवि भी अतिशयोक्ति का सहारा लेते हैं, जैसे इस पद में उन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है और पीड़िता नायिका की मनोदशा का स्वाभाविक चित्रण किया है अतिशयोक्ति के साथ। ये मैं वापस आपको दोहरा रहा हूं कि यहां देव ने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है, लेकिन
स्वाभाविक रूप से विरह का चित्रण उन्होंने किया है। और इस तरह से हम देखें कि बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति देव कवि की के काव्य में देखने को इन चारों तत्वों के आधार पर मिलती है और देव तत्व रीति काल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है। शैक्षणिक परीक्षाओं की दृष्टि से, नेट की दृष्टि से और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मेरा आपसे बार बार एक आग्रह रहता है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसको डाल सकते हैं ताकि हम उस पर आगे और विचार करके आपकी शंका का समाधान कर सकें। नमस्कार।